ग्रीटिंग्स 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 मेरी वी फैमिली पूरी दुनिया में। हबीबी कम टू दुबई। मैं हूं आपका चीफ अपने होटल में दुबई में। 1:25 हो रहे हैं, जो 5:25 हो रहा होगा मलेशिया में। सुरेश कैमरे के पीछे है, लेकिन उसके हाथ ऐसे है, पता नहीं, देखते हैं वो 12-15 मिनट कर पाएगा कि नहीं। पूरा दिन खत्म किया मैंने, सारे लीडर्स से मिला, स्पेंड किया वीपीएन दिग्विजय के साथ समय बिताया मैंने। वी पार्टनर सचिन और वी पार्टनर अडली, वी पार्टनर अरुण जॉर्ज, हम लोग बस बैठे थे और हमने बात किया बहुत सारी चीज़ों के बारे में। और वो अभी होटल छोड़ के गए हैं और मैं यहाँ पे हूँ दुबई में। मेरा फाइनल ट्रिप है इस साल का, इस्तांबुल और दुबई में मिलना था मुझे। अमेजिंग, अविश्वसनीय, मेरे खूबसूरत बिलवेड, खूबसूरत खूबसूरत डाउनलाइन से दुनिया में। मैं आपको बहुत मिस करता हूँ। मैं आपको नहीं इस्तांबुल में देखता हूँ, मैं दुबई में नहीं देखूंगा तो मैं कहीं तो मिलूंगा आपसे, मैं वादा करता हूँ। तो जहाँ पे भी मैं जाता हूँ इस्तांबुल और दुबई में, तो मैं सबसे बात करता हूँ साल खत्म होने वाला है उसके बारे में ही। आज 10 दिसंबर हो गया है, तो आपके पास 21 दिन और बचे हैं साल खत्म होने के, और आप एक नए साल में जाने वाले हो, ब्रांड न्यू साल में। तो मैं आप बात करना चाहता हूं आपके चीफ की तरह, आपके अपलाइन की तरह, जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं जापा और दातोश्री विजय को। तो मैं आपसे बात करना चाहता हूं, ये आपकी टीम से नहीं, किसी और से नहीं, ये आपसे, मैं आपसे बात कर रहा हूं। और आप मुझे जानते हो, पहली बार जब आपने वेलकम वीडियो देखा था, 8 बेसिक बिल्डिंग ब्लॉग, मेरा वेडनेसडे मैसेज देखा था, मेरा इंस्टा लाइव, सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल, और मैं प्राउडली आपके अपलाइन की तरह यहां बैठा हूं। और मेरी ड्यूटी है आपको बताना कि कैसे 2026 में जाना है। तो पहली चीज जो आपको करनी है और जो आपको फेस करनी है, और ये 21 दिन की बात बता रहा हूं आपको, आखिरी 10 दिन जो साल के होंगे, मैं लाइव जाऊंगा हर रात को, आपको 10 लेसन दूंगा जो आपको मदद करेगा 2026 में। तो अभी 21 दिन बचे हुए हैं साल खत्म होने में, और पहली चीज जो आपको डिसाइड करनी है वो ये है कि आपको रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा, और सच बोलेगा अपने आप से, जो भी आप हो, कि कैसे 2025 में आपने कैसा रहा आपका। क्या आपने वाकई मेहनत करी? क्या आपने वो लाइफ एक्सक्यूजेस वाली जी या अपनी लाइफ ड्रीम्स वाली जी? क्या आपने आपको पुश किया आपने अपने कंफर्ट जोन से बाहर हर दिन? क्या आपने वाकई मेरे मैसेजेस को सीरियसली लिया, रूल 3 वाले मैसेज को? और क्या वाकई आप करने की कोशिश कर रहे हो, या एटलीस्ट वो प्रेजेंटेशन का कल्चर, क्या वो वाकई आपके दिमाग में या दिल में आ गया है? और ये सवाल है जो आपको पूछना पड़ेगा। बैठिए अगले 3 हफ्ते और अपना टीएटी रिव्यू करिए। आज जो टारगेट्स आपने 2025 के लिए बनाए थे, तो कितना दूर हो आप उनसे? क्या आपने वो अचीव कर लिए? क्या आपने वो क्रॉस कर लिए? और आपको इवैल्यूएट करना पड़ेगा आपकी रिलेशनशिप्स, चाहे आपके 2 डाउनलाइन हो, चाहे 1 डाउनलाइन हो, या हजारों डाउनलाइंस हो, कि कैसे आपने अपने आप को कैरी किया उनके लीडर की तरह, उनके अपलाइन की तरह, समझ रहे हो, उनके गाइड की तरह इस जर्नी में। अगर मैं आप सारे सबके आपके डाउनलाइन से पूछूं कि कैसे, वो बोलेंगे और थम्स अप बोल रहे हैं, और मेरे पास खुशकिस्मत हूं कि मेरे पास ऐसा अपलाइन है। और ये सच का जो पल है इंट्रोस्पेक्शन का, ये मैं करता हूं, और स्पेशली साल के एंड में दिसंबर में करता हूं। सब लोग प्लान कर रहे होते हैं क्रिसमस न्यू ईयर, करना चाहिए सेलिब्रेट। मैं देखना ज्यादा प्रेफर करता हूं कि कैसे मुझे 2025 को देखता हूं, और क्योंकि नए साल में जाना है ना मुझे अब। और हर कोई बात करता है न्यू ईयर रेजोल्यूशन के बारे में, हाथ पकड़ के कुंभया गाने के बारे में, मैं वजन घटाऊंगा, मैं डाइट करूंगा। मुझे लगता है कि न्यू ईयर रेजोल्यूशन बहुत बड़ा स्कैम है। मुझे ऐसा लगता है कि कोई उस पर टिका नहीं रहता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कुछ इंट्रोस्पेक्शन अगर आप करो 2025 का, आपको करना चाहिए। कैसी हैं आपकी रिलेशनशिप्स जो आपकी लाइफ में हैं? कैसा है ट्रेसपास लेवल जो आपने एस्टैब्लिश किया है? तो आपको अपने आप से पूछना पड़ेगा कि क्या आपने वाकई इनफ किया अपने लव्ड वंस के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए, अपने बच्चों के लिए। आप फादर, मदर, हस्बैंड, वाइफ, कैसे आपने 2025 जिया है अपना? आपने 340 दिन बिता दिए हैं। आप 340 दिन बिता चुके हो, क्या आपने बर्बाद कर दिए वो? कितने डायरेक्ट रेफरल आपने साइन अप करे इस साल? मैं जानना चाहता हूं इसका जवाब। ठीक है,
ये पूरे 340 दिन क्या आपका कप फुल था या एम्प्टी था? और यहां पे आता है सबसे मुश्किल सवाल जो मैं अपने आप से पूछता हूं, और मैं विश्वास करता हूं कि आपको भी ये पूछना चाहिए अपने आप से ये सवाल। अगर आपने मेरा मैसेजेस सुने हैं पास्ट में कि एक ही दुश्मन है हमारी दुनिया में, वो है हमारी लाइफ में, वो है हमारी ईगो, हमारे अंदर जो है वो दुश्मन। और मैं पूछना चाहता हूं आज आपसे कि 2025 के 340 दिन जो भी आप ये सवाल पूछोगे अपने आप से, आपने किसने अपनी जिंदगी जी है? क्या आपकी ईगो ने या आपने? क्या 80% ईगो थी, 20% आप थे, या 80% आप थे, 20% ईगो थी? और मैं अपने आप से पूछता हूं ये सवाल, मैं जानना चाहता हूं कि क्या मैंने बेहतर कंट्रोल ईगो का लिया? कितनी बार मैं गुस्सा हो जाता हूं, कितनी बार फ्रस्ट्रेट फील करता हूं, कितनी बार मुझे डर लगता है, कितनी बार मुझे अनसर्टेनिटी लगती है अपनी लाइफ में। ये सारी प्रॉब्लम्स हैं ईगो की ही। समझो मेरी बात को? और ये एक ऐसी चीज है जो आपको पूछना पड़ेगा अपने आप से। और मैं क्यों नहीं इस साल के अंत में ये वीडियो कर रहा हूं, क्यों मैं ये वीडियो अभी कर रहा हूं 21 दिन पहले साल खत्म होने से? मुझे लगता है कि समय लगेगा आपको इन सवालों के जवाब के लिए। जब आप नेटवर्किंग कर रहे हो, अपने टीएटी अचीव कर रहे हो, तो 21 दिन है आपके पास। समय बिताइए हर दिन अकेले या अपने प्यार चाहने वालों के साथ, जिससे आप ट्रस्ट करते हो, लाइफ पार्टनर से, और पूछिए ये सब सवाल और ऑनेस्ट फीडबैक लीजिए। अपने अपलाइन से पूछिए कि मैंने कैसा किया, मैंने कैसा परफॉर्म किया एक डाउनलाइन की तरह। अपने डाउनलाइन से पूछिए कि कैसे मैंने परफॉर्म किया एक अपलाइन की तरह। ये सवाल मैं पूछता हूं अरुण अडली की तरह कि कैसे मैं परफॉर्म किया आपके अपलाइन की तरह इस बार। समझे मेरी बात को? और ये फंडामेंटली बहुत इंपॉर्टेंट है आप सब लोग के लिए कि आप जाओ इस पल ऑफ इंट्रोस्पेक्शन के, और जैसे साल खत्म होने वाला है। और फाइनल सवाल जो मेरे पास है आपके लिए, कुछ और सवाल हैं लेकिन ये फाइनल पॉइंट जो मैं बताना चाहता हूं, ये करने की कोशिश करिएगा 31 दिसंबर को, जब पूरी दुनिया सेलिब्रेट कर रही होगी हैप्पी न्यू ईयर, ठीक है? समझ रहे हो? तो मैं चाहता हूं कि आप एक शांत जगह ढूंढो, एक शीशा जहां पे हो, अपने आप को देखो, अपनी ईगो को पहचानो और उसको गुड बाय कर दो उस ईगो को। कि अगर आप चाहते हो 2026 बेहतर, तो आपको गुड बाय बोलना पड़ेगा अपनी ईगो को, इससे पहले कि आप नए साल में जाओ। और अगर आप मुझसे पूछोगे चीफ कैसे मुझे होना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए 2026 में, मेरा आंसर बहुत सिंपल है। ये वजन घटाने के बारे में नहीं है, जिम के बारे में नहीं है, ये क्विट करना वो क्विट करना, ये सब नहीं। मेरा जवाब आपसे यही होगा और हमेशा यही रहेगा। मेरी एक ही दुआ है आपसे 2026 में कि आप बेहतर करो 2025 से। आप बेहतर कमीशन कमाओ, आप ज़्यादा डायरेक्ट रेफरल्स करो, आपका बेटर एटीट्यूड हो, आप अपनी ईगो को बेहतर तरीके से कंट्रोल कर पाओ, आप एक इंडिविजुअल की तरह बेहतर ग्रो कर पाओ, आपके बेहतर रिलेशनशिप्स हो, आपके बेहतर ट्रेसपास हो अपनी टीम के साथ। अलाउ करिए बेहतर ट्रेसपास अपने अपलाइंस को कि आप अपना कप खाली करो 2026 में। और मैं उम्मीद करता हूं 2026 एक बेहतर साल हो, और आप इसको तभी बेहतर बना पाओगे जब आप 2025 की सच को फेस करोगे। तभी जब आप फेस कर लोगे तभी आपको पता चलेगा कि कैसे आप बेहतर बनोगे 2026 में। समझो मेरी बात को जो मैं कहना चाह रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और आप हो दिसंबर के महीने में, और दिसंबर फाइनल 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 महीना होता है साल का, और सारी दुनिया डिस्ट्रैक्टेड है, आपका पूरा नेटवर्क डिस्ट्रैक्टेड होगा। और मेरे पास एक ही सलाह है आप लोग के लिए, आपके अपलाइन की तरह, आपके चीफ की तरह, एक एडवाइस, और ये नॉन नेगोशिएबल है। मैं चाहता हूं कि आप वादा करोगे, ये करोगे। एक तरीका है अगर अपने नेटवर्क को आपको जिंदा रखना है, एक तरीका है अगर आपको मोमेंटम क्रिएट करना है 2026 से पहले, अगर एक तरीका है कि कैसे आप एनर्जी हाई रखोगे अपने नेटवर्क की इससे पहले कि आप 2026 में जाओ। महीने का दिसंबर जब सारी दुनिया स्विच ऑफ हो रही है, सारी दुनिया सेलिब्रेट कर रही है, सारी दुनिया कुंभैया गा रही है, सिर्फ एक ही तरीका है कि आप कैसे मोमेंटम रखोगे, स्विच ऑन रखोगे, कैसे आप स्विच ऑन रहोगे। एक सलाह, भले आप ये मत करो, आपने कभी शायद नहीं किया हो, दिसंबर में करिए ये चीज। सबसे इंपॉर्टेंट महीना है ये करने का, वो है रूल 3। अगर आप मेरी रूल 3 की थ्योरी को सपोर्ट नहीं करते हो, अगर आप रूल 3 नहीं कर रहे हो, आप रूल 3 क्लब का हिस्सा नहीं हो, इट्स ओके, आई स्टिल लव यू। लेकिन दिसंबर में भरोसा करिए, सबको अपनी ऑर्गेनाइजेशन में लेकर आइए, भले ही एक महीना हो, मैसेज भेज दीजिए सबको अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, रूल 3 रूल 3 रूल 3 रूल 3। और मैं वादा करता हूं आपसे, आप
उड़ के जाओगे 2026 में। बेटर चेक्स, और लोग एक्साइटेड होंगे, और लोग पैसा कमाएंगे आपकी टीम में, ज्यादा लोग स्विच ऑन होंगे, आप 2026 में बहुत खूबसूरत तरीके से एंटर करोगे। तो अगले 21 दिन ये प्लान करना कि क्या पहनूंगा मैं न्यू ईयर पे, कि कहां जाऊं न्यू ईयर पे। सोचिए 2025 के बारे में, सारे सवाल पूछिए जो मैंने आपसे पूछे हैं, और गुड बाय बोलिए अपनी ईगो को इससे पहले कि आप क्रॉस करो 12 बजे 31 दिसंबर को। और सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज, अगर आप मुझसे प्यार करते हो, मुझे पता आप करते हो और मैं भी आपसे बहुत प्यार करता हूं, तो प्लीज 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 एक चीज जो आपको करनी है वो है रूल 3 दिसंबर में। क्या आप मेरे साथ हो? मैं हूं आपका चीफ, आपको बोल रहा हूं आई लव यू।